हाँ जी, कैसे हैं सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, राइट। लास्ट टाइम मैंने आपको एक वीडियो स्पेशल दिया था, है ना, जो एक मोटिवेशनल स्पीच कह सकते हैं या फिर अपनी एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर किया था। क्लियर। अब ना हमारी टीम चूंकि चीज़ों को बहुत अच्छे से करने लग रही है, बहुत सारी चीज़ों को हमने अपडेट कर लिया है। अब मेरे जितने भी वीडियो आ रहे हैं इसके आपके वीडियो सॉल्यूशंस, क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन दोनों ही मिल जाएंगे और वो मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेंगे, राइट। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं जो वीडियो बनाने वाला हूं फ्यूचर में, वो कुछ ऐसे वीडियो होंगे जो डिफरेंट भी होंगे और कहीं ना कहीं कुछ आपको स्पेशल चीजें सिखा रहे होंगे, राइट। जैसे कि इस वीडियो में, ये वीडियो तो वैसे पाइप सिस्टम के लिए ही है ना, क्योंकि वही काम को हम करने लग रहे हैं। बट सर इस वीडियो में मैं दो स्पेशल क्वेश्चंस आपको लेके आया हूं जो काफी एग्जाम में पूछे गए हैं और बच्चे उन क्वेश्चंस को देखकर थोड़ा सा मतलब घबरा से ऐसे जाते होने लगता है, पता नहीं इस चीज का सॉल्यूशन होगा कैसे, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है और चीजों को जो सॉल्व करना है वो भी थोड़े से डिफरेंट वे में करना है ना। तो देखते हैं इस वीडियो के इस फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट लैंग्वेज को। आइए, इसमें मेंशन है एक होज में 3 पाइप लगे हुए हैं। एक वही हमेशा की तरह टंकी है जिसको इस बार होज नाम दिया है और उसमें टोटल पाइप है 3, ठीक, जिनके व्यास क्रमशः एक सही 1/3 तथा 2 सेंटीमीटर है। ओके, मतलब इस बार जो अपना पाइप है ना उसका हमको डाया वो बता रखा है, पहला 1 सेंटीमीटर का है, दूसरा 1 सही 1/3 सेंटीमीटर का है और जो तीसरा है वो सर 2 सेंटीमीटर का है। ओके, बड़ा पाइप होज को 61 मिनट में भरता है। जो सर बड़ा पाइप है वो 61 मिनट लेता है इस खाली टंकी को कंप्लीट फिल करने में, ठीक। प्रत्येक पाइप से बहने वाले पाइप की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती हो। सर ये ना मेन पॉइंट की बात है, जरा इसको एक बार फिर से पढ़ो। क्या? प्रत्येक पाइप से बहने वाले पाइप की मात्रा, ठीक है, मतलब जो पाइप से पानी बहने लग रहा है ना उसकी मात्रा, मतलब समझ रहे हो, एफिशिएंसी है ना, इनडायरेक्टली वो सेंटेंस एफिशिएंसी को बता रहा है, उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। मतलब सर जो एफिशिएंसी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके? उसके डाया के। ओके, फिर कह रहा है ज्ञात कीजिए तीनों पाइप मिलकर होज को कितने समय में फिल करेंगे। ये इस बार कहानी देखिए, जो चीजें रफ तरीके से आपको समझना है वो मैं यहां लिख रहा हूं और एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा वो यहां लिखूंगा, राइट। पहले तो आप ये समझो कि क्वेश्चन है क्या, तो आप बोलेंगे एक टंकी है जिसमें 3 पाइप लगे हुए हैं, ओके, और तीनों पाइप के जो डाया है वो हमें दे रखे हैं। पहला 1 सेंटीमीटर है और दूसरा 1/3 सेंटीमीटर है और तीसरा जो है वो है सर 2 सेंटीमीटर। ओके, इसको थोड़ा अच्छे से भी लिख सकते हैं अपन, ये 1 है, ये 3 एकम 3 और एक 4/3 है और ये सर 2 है। पक्की बात? पक्की बात की नहीं, बिल्कुल पक्की बात। ओके, तो एक चीज तो दे रखी है, ये डाया हमको बता रखा है, पहला 1 सेंटीमीटर, दूसरा 4/3 सेंटीमीटर और तीसरा 2 सेंटीमीटर। ओके, फिर कह रहा है कि सर ये जो मेन पॉइंट की बात है ना वो क्या, प्रत्येक पाइप से बहने वाले, पाइप की मात्रा नहीं होगा बच्चे, ये पानी की मात्रा होगा, ठीक है, पानी की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। ओके, कहानी कुछ ये है, वो कह रहा है कि जो व्यास है ना, ठीक है ना, जो व्यास है उसके वर्ग के समानुपाती है किसकी? पानी की मात्रा, मतलब एफिशिएंसी को बता रहा है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोल रहा है एफिशिएंसी के वर्ग के, मतलब स्क्वायर के, राइट। ये जो लैंग्वेज लिखी है उसका मीन यही है, क्या कि जो व्यास की मात्रा है, क्या बोल देंगे, पानी की जो मात्रा है मतलब एफिशिएंसी है ना, उसका जो वर्ग है, ठीक है, वो इसके प्रोपोर्शनल है व्यास के। तो वही चीज मैंने मेंशन कर रखी है। ओके, अब वो कहने लग रहा है क्या कि भाई यदि तीनों एक साथ चलें तो ये टंकी कितनी देर में भर जाएगी, ये हमको निकालना है वो टाइम पीरियड। और साथ में ये कह रखा है कि जो सबसे बड़ा पाइप है ना वो 61 मिनट में भरता है। अब आप ऐसे सोचो, सबसे बड़ा पाइप कौन सा होगा इन तीनों में? तो जिसका डाया सबसे बड़ा है, भाई समझ रहे हो ना, जिसका साइज आकार सबसे बड़ा होगा वही तो सबसे बड़ा पाइप कहलाएगा, क्योंकि उसमें ज्यादा पानी निकल के आ रहा होगा। तो वो भरने में ले रहा है कितने मिनट? 61 मिनट। ऐसा क्वेश्चन में राइट। तो सर ऐसा कुछ भी नहीं करना है, पेपर हॉल में जो मैंने लिखा है ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो इसलिए, राइट। अब ऐसे सोचो कि यार कहानी ना सॉल्व होगी सिर्फ यहां से। अब और इसमें ऐसा सोचो कि जो डाया है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एफिशिएंसी के स्क्वायर के,
राइट, और हमको दे रखी है डाया, ठीक है ना, डायामीटर दे रखा है। तो ऐसे सोचो कि यदि मैं आपसे कहूं कि जो डाया है उसका रेशो क्या है, तो आप बोलेंगे सर डायामीटर को डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, पहले वाले का 1 है, रेशो की बात कर रहा हूं, और दूसरे वाले का 4/3 है, और तीसरे वाले का कितना है 2 है। पक्की बात। यदि मैं इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहूं तो आप जानते हैं रेशो को इस तरीके से नहीं लिखा जाता कि कुछ वैल्यू कंप्लीट नंबर में आ रही है, कुछ वैल्यू फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रही है ना, मतलब p/q के रूप में आ रही है या सही भिन्न के रूप में आ रही है, ऐसे नहीं लिखते। तो फिर मैंने आपको क्या समझाया था कि सर जहां कुछ नहीं लिखा हो वहां पे क्या करो 1 लिख लो, तो लिख लिया। फिर मैंने सिखाया था कि रेशो को ऐसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखते, सिखाया था ना, मतलब एक का इंटू किसके साथ करेंगे, नीचे की वैल्यूज के साथ, इस 3 और इस 1 के साथ, इसके साथ नहीं करते, मतलब इसका इंटू किसके साथ करेंगे, इसके और इसके साथ। वैसे इसका इंटू किसके साथ करेंगे, इसके साथ और इसके साथ, और इसका इंटू किसके साथ करेंगे, इसके साथ और इसके साथ। ये सब मैंने जब रेशो पढ़ाया था तब सिखाया था, और जब मैं शॉर्टकट वीडियोस बनाता था, कुछ शॉर्टकट मेथड्स बताता था, तब भी मैंने इन चीजों को आपको समझाया था। क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारी चीजें आपको पहले से सीख के आना पड़ेंगी, क्योंकि जब हम टॉपिक की बात करते हैं तो इसमें जो हमारी स्पेशल सॉल्यूशंस होते हैं उन पे फोकस नहीं करते, समझ रहे हो ना। जैसे इन चीजों का सॉल्यूशन डायरेक्ट कैसे निकला है ना, ये सब मैं सिखा चुका हूं। तो एक बार फिर से मैंने बताया, इस 1 का इंटू 3 और 1 के साथ होगा तो 3 आएगा, इस 4 का इंटू इस 1 और 1 के साथ होगा तो 4 आएगा, वैसे इस 2 का इंटू 3 और 1 के साथ होगा तो 6 आएगा। बात पक्की है, गुड। तो हमने डाया का रेशियो निकाल लिया और वो आया 3:4:6। ओके, अब यदि मुझे पता है कि जो डाया है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एफिशिएंसी के स्क्वायर के, तो सिंपल सी बात है, एफिशिएंसी यदि मैं निकालना चाहूं तो वो कैसे आएगी, जो डाया है उसका स्क्वायर यदि हम कर देंगे तो एफिशिएंसी का रेशियो पता चल जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का कितना होता है 16, 6 का कितना होता है 36। ओके, अब ऐसे सोचो कि भाई जो तीसरे नंबर का पाइप है वो भरने में कितने मिनट ले रहा है, 61 मिनट। गुड। और आपको एक बात का नॉलेज होगा, वो ये कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है इस टॉपिक में, तो आप बोलेंगे सर कैपेसिटी अपॉन एफिशिएंसी। तो ऐसे सोचो कि सर टाइम अपन को दे रखा है किसका, तीसरे वाले नल का, और उसकी एफिशिएंसी अपन को यहां से पता चल जाएगी। तो यदि मैं टाइम और एफिशिएंसी का इंटू कर दूं तो मुझे रिजल्ट काय का मिल जाएगा, कैपेसिटी। और कैपेसिटी काय की, टंकी की। भाई क्षमता मुझे पता चल जाएगी कि आखिर टंकी है कितने लीटर की, और वो कैसे पता चलेगा, टाइम का इंटू एफिशिएंसी के साथ करूंगा। तो टाइम किसका है, तीसरे वाले नल का, या सबसे बड़े नल का, या सबसे बड़े पाइप का, और जो कि है 61 मिनट, और उसका इंटू यदि एफिशिएंसी के साथ कर दूंगा जो कि तीसरे वाले की कितनी है 36, तो मुझे पता चल जाएगी कैपेसिटी। मतलब मैंने डायरेक्ट कैपेसिटी निकाल ली, और वो कितनी है 61 इंटू 36। सर ये सब डायरेक्ट मनी मन में करना होगा, नहीं तो 2-2 पेज के सॉल्यूशन बन जाएंगे, है ना। और यदि इन चीजों को आप समझ पाते हैं तो फिर डायरेक्ट ही करिएगा। ओके, अब हमने निकाल ली सर कैपेसिटी। अब वो कहने लग रहा है कि मान लो तीनों नल एक साथ काम करें तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो सोचो हम तीनों का मिलकर टाइम निकालना चाहते हैं, तो उस कैपेसिटी में डिवाइड कर दें एफिशिएंसी का, और एफिशिएंसी किसकी, तीनों की मिला के, क्योंकि टाइम किसका आ रहा है, तीनों मिला के कितने समय में टंकी को भरेंगे। तो सर सिंपल सी बात है, तीनों की मिला के यदि मैं एफिशिएंसी देखूं तो वो कितनी आने लग रही है, तो वो भी आ रही है 61 लीटर पर मिनट, और कैपेसिटी हम निकाल ही चुके हैं। ये तो जस्ट हमको टाइम पीरियड निकालना है तो हम वो निकाल सकते हैं। कैसे, कैपेसिटी में हम डिवाइड कर दें किसका, तीनों की मिला के एफिशिएंसी का। तो 61 से 61 कट गया, टाइम कितना आ रहा है 36 मिनट। मतलब यदि तीनों पाइप एक साथ मिलके काम करेंगे तो इस होज को भरने में लगेंगे कितने मिनट, 36 मिनट। राइट, उम्मीद करता हूं चीजें समझ पा रहे होंगे, आपको चीजें समझ आ रही होंगी। कुछ बच्चों का ऐसा मानना होगा सर ये तो बहुत लेंथी सॉल्यूशन हो गया, है ना, या फिर ये तो पता नहीं इतना करेंगे तो सर बहुत ज्यादा टाइम बेकार हो जाएगा। तो मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं, सर ये तो सब मैंने समझाने के लिए लिखा था, इसमें तो आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, ये तो सारी बात वो है जो आपको माइंड के अंदर सेट करके रखना है। राइट, अब हुआ ये कि ये चाहते तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, डायरेक्ट इसको ना लिख के डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते थे, सही है। उसके बाद इसका स्क्वायर करना है तो एफिशिएंसी आ गई, जस्ट इतना ही तो सॉल्व करना है एग्जाम हॉल में, बाकी ये चीजें और ये चीजें थोड़ी करना है, समझ रहे हो। क्योंकि सर हर टाइप का बच्चा होता है क्लास में, और हर बच्चे को एकदम सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ ही जाए ये बहुत 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 मुश्किल वर्क है। राइट, इसलिए मुझे स्टेप टू स्टेप चलना जरूरी होता है। पर फिर से मैं कह रहा हूं, एग्जाम हॉल में ना तो ये सब करना है और ना ही ये सब करना है।
डायरेक्ट अपन को मन ही मन में सोचना है क्या कि इस क्वेश्चन में 2 से 3 मेन पॉइंट है। पहला पॉइंट ये कि डाया समानुपाती है किसके, एफिशिएंसी के स्क्वायर के। पक्की बात, पहली चीज। दूसरी चीज, हमको जो समय दिया वो सबसे बड़े नल को जितना समय लग रहा है टंकी को भरने में वो दिया 61 मिनट। साथ में हमको तीनों डाया बता रखे हैं, पहला 1 सेंटीमीटर, दूसरा 3/4 सेंटीमीटर और तीसरा 2 सेंटीमीटर। तो हमने सबसे पहले डाया का रेशियो निकाल लिया जो कि आने लग रहा है 3, 4, 6। फिर एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया जो आने लग रहा है 9, 16, 36। फिर तीनों की मिला के एफिशिएंसी इसलिए निकाल ली क्योंकि हमें टाइम किसका निकालना है, तीनों का। और हमें पता है टाइम तब निकलता है जब कैपेसिटी पता हो। तो कैपेसिटी कैसे निकलेगी, जिसका टाइम दे रखा है उसका इंटू कर दें उसकी एफिशिएंसी के साथ, क्योंकि हम जानते हैं कैपेसिटी कैसे निकलेगी, टाइम इंटू एफिशिएंसी। फिर से कह रहा हूं ये मेरा 8वां या 9वां वीडियो है। समझ में तब आएगा जब आप फर्स्ट वीडियो से चीजों को बहुत गहराई से समझेंगे, क्योंकि जितना मैंने कंटेंट दिया है ना इतना हर टीचर तो नहीं देता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी नहीं देता, देते हैं कुछ कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, पर सर 95% जो टीचर्स है ना वो सीधा सीधा पढ़ा रहे हैं। इवन बुक्स में भी एक सिंपल सी बुक आप कोई परचेस करेंगे उसमें ही सारी चीजें सिंपल सिंपल दे रखी है। एग्जाम में यही चीजें पूछी जाती है, राइट। ऐसी एक मैं सेकंड क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से करिएगा क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, राइट। सेम ऐसे ही करना है और मैं उसमें इतना सब नहीं लिखूंगा, उसको डायरेक्ट करेंगे, राइट। देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें मेंशन है एक होज में 3 पाइप लगे हुए हैं जिनके व्यास क्रमशः 1, 2 तथा 4 सेंटीमीटर हैं। बड़ा पाइप होज को 1 सही 1/20 घंटे में भर सकता है, ठीक। फिर कहा जा रहा है प्रत्येक पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। याद कीजिए तीनों पाइप मिलकर होज को कितने समय में भरेंगे। कहानी सेम वैसी है, एक टंकी है, 3 नल हैं जिनके डाया हमको दे रखे हैं, पहले वाले का 1 सेंटीमीटर, दूसरे का 2 सेंटीमीटर और तीसरे का 4 सेंटीमीटर, है ना। मतलब पहला जितना है डबल दूसरा है और उसका डबल तीसरा है। पक्की बात, तीनों सेंटीमीटर में, ठीक। और सबसे बड़ा पाइप जो है, जो कि सिंपल सी बात है 4 सेंटीमीटर वाला होगा, है ना, तीसरे नंबर का, जो 1 सही 1/20 घंटे में उस टंकी को भरने में लगा रहा है समय। तो कह रहा है फिर वही कहानी की पानी की मात्रा व्यास के वर्ग के समानुपाती है। मतलब आप समझ रहे हैं पानी की मात्रा का मतलब एफिशिएंसी से ही है। तो क्या कि डाया डायरेक्ट एफिशिएंसी प्रोपोर्शनल है, एफिशिएंसी का स्क्वायर प्रोपोर्शनल है डाया के, है ना, ठीक। फिर वही चीज निकालना है, याद कीजिए तीनों पाइप मिलकर होज को कितने समय में फिल करेंगे। तो सर हम इस बार चूंकि डायरेक्ट सोचेंगे तो ऐसे सोचो क्या कि भाई सीधा सीधा डाया का रेशियो क्या है, तो आप पाएंगे सर वो है 1, 2 और 4। तो सर एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, तो हमें पता है एफिशिएंसी डाया के स्क्वायर के रेसिप्रो है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो सर 1 का तो 1 ही होगा, 2 का 4 होगा और 4 का 16 होगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है वर्ग के समानुपाती, ठीक, गुड। तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी होगी, तो 16, 4, 20 और 1 21 होगी, ठीक। अब सबसे बड़ा नल कौन सा है, तो 16 है, और वो 16 जो सबसे बड़ा नल है उसको टाइम कितना लग रहा है, तो आप बोलेंगे 1 सही 1/20 घंटे लग रहा है। तो इसका मतलब 20 एकम 20 और 1 21/20 घंटे लग रहा है, ठीक। तो ये सर टाइम लग रहा है किसको, सबसे बड़े नल को उस टंकी को भरने में, राइट। तो हमको सबसे पहले पता करना है क्या, कैपेसिटी। तो वो कैसे पता होती है कि कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो टाइम किसका, तीसरे वाले नल का, तो एफिशिएंसी किसकी, तीसरे वाले की। तो ये अपन को कैपेसिटी पता चल गई 21/20 × 16, ठीक है, और इतने लीटर की वो टंकी है। पक्की बात। अब आपको किसका टाइम निकालना है, तीनों नल यदि एक साथ चले और तीनों नल एक साथ चलेंगे तो आपको एफिशिएंसी कितनी देंगे, 21 लीटर पर आवर। पक्की बात, इतनी आपको एफिशिएंसी दे रहे होंगे। तो सर बस हम तीनों नल की मिला के एफिशिएंसी चूंकि निकालना है तो तीनों का मिला के टाइम आएगा। और आप समझते ही हैं टाइम कैसे निकालते हैं, ऊपर लिखते हैं अपन एफिशिएंसी को, सॉरी कैपेसिटी को, जो ये है, और नीचे आता है क्या, एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी तीनों की मिला के कितनी है, 21। तो सर इससे ये कट जाएगा, ओवरऑल आएगा 16/20 और इसका मीन है कितना, 4/5 आवर। 4/5 घंटे लगेंगे यदि तीनों मिल एक साथ चलेंगे तो उस टंकी को भरने में, राइट। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ 2 से 3 जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं उस पर आपको फोकस करना होगा। पहला तो ये कि डाया का जो वैल्यू है वो हमको दे रखा है। दूसरा ये कि जो एफिशिएंसी है वो स्क्वायर है किसके, डाया के। तो हम एफिशिएंसी लिख लिए, डाया लिख लिए, एफिशिएंसी निकाल ली। फिर वो कहने लग रहा है सबसे बड़ा नल इतना समय लेगा। तो सिंपल सी बात है, वहां से हमको कैपेसिटी पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास एफिशिएंसी तो है ही और उसका टाइम हमें पता चल गया। इन दोनों का इंटू करेंगे तो हमको कैपेसिटी पता चल गया।
और उसके बाद आप समझते ही हैं क्या कि भाई तीनों नल मिलके कितने समय में उस टंकी को भरेंगे। यदि टाइम निकालना है तो हम जानते हैं फॉर्मूला होगा कैपेसिटी अपॉन एफिशिएंसी, कैपेसिटी टंकी का और एफिशिएंसी तीनों नल का मिला के। जस्ट इसको सॉल्व किया, आंसर आपके सामने, राइट। उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे, चीजें समझ आ रही होंगी। फिर से कह रहा हूं, नोट्स सेल्फ जरूर बनाइए, अपने प्रॉपर रिवीजन कीजिए, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं बहुत कम समझ आता है और जब सेकेंड टाइम पढ़ते हैं तो कुछ हवा लगती है कि हाँ ऐसा कुछ कुछ तो किया था, और जब उसी चीज को थर्ड या फोर्थ टाइम कर रहे होते हैं ना, महीने डेढ़ महीने बाद, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ऐसी चीज दिखेगी तो एग्जैक्ट ऐसा तो सॉल्व कर ही देंगे। और फिर से मैं कह रहा हूं सर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस बहुत बड़ा है, चीजें कहां से किस लेवल की पूछ ली जाए किसी को नहीं पता, क्योंकि अभी एनटीपीसी का पेपर हुआ, बिल्कुल खत्म टाइप के क्वेश्चन आए मैथ में, बिल्कुल ही खत्म टाइप के। पर आप यदि दूसरे कोई एग्जाम को देखेंगे तो आप पाएंगे कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ गए। जैसे आईबी के पेपर में आप देख लो, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए। तो सर किस पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे किसी को नहीं पता, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, चीजें वैसी रही ही नहीं जैसी बुक में आपको पहले दी जा रही थी। अब बुक भी सारी बदलने लग रही है धीरे धीरे, ठीक है। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। आज इन दो क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से बनाइएगा, राइट। अगले वीडियो में किसी बहुत बढ़िया टाइप के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।